तो जय हिंद साथियों, आज हमारा क्या 3 सितंबर हो गया है। आज का सेकंड शिफ्ट का पेपर जो है वो आ चुका है और आप लोगों को सेकंड शिफ्ट का पेपर जानना है कि हमने कौन सा प्रश्न सही किया है और कौन सा प्रश्न हमने गलत किया है। तो इसको जानने के लिए आपको क्या है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और आप लोग हमारे क्या इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। तो आइए वीडियो को लंबा न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं और बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित नर्तकियों में से कौन भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ट्रांस वुमेन है। इनका ऑप्शन जिन लोगों ने क्या है, ऑप्शन नंबर ए दिया है। ठीक है, इसका ऑप्शन जिन्होंने ऑप्शन ए दिया है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आइए अगला देखते हैं ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं। ऑप्शन ए पद्मवली इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 हमारा है कि समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है, जिन लोगों ने ऑप्शन ए लगाया है, ठीक है, ऑप्शन ए लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्या, श्रमिक संघ इसका जो है एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये वीडियो आपके लिए क्या है, बहुत ही ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको स्टार्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, आइए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 3 है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यता रखने वाला व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल नियुक्त तो करेगा। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। ठीक है, आपको बताना कि इसका जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद 55, 155, बी 165 या सी 175 या डी 185। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन हमारा 165 वाला। जिन बच्चों ने क्या है ऑप्शन बी लगाया है 165 वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन बी 165 इज द राइट आंसर। फिर आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 4 है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना द्वारा अपने नागरिकों को कितने प्रकार की न्याय प्रणाली प्रदान की गई है। तो इसका आंसर जिन लोगों ने क्या है ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी लगाया है क्या 3, उनका करेक्ट हो जाएगा। क्या ऑप्शन बी 3 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिन लोगों ने 3 नंबर लगाया उनको समझिए 3 नंबर मिल गए, क्योंकि एक प्रश्न 3 नंबर का होता है। ठीक है, ठीक है, फिर अगला देखते हैं। 5वां प्रश्न हमारा है कि भारत सरकार का कौन सा विभाग न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करता है। ठीक है, 5वां है। तो 5वां का जिन लोगों ने क्या है ऑप्शन ए, ध्यान सुनना, क्या ऑप्शन ए लगाया है वो एकदम करेक्ट आंसर है। क्या कृषि और सहकारिता विभाग। आप लोग को ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ने, जल्दी आपको कंप्लीट करवाना है क्योंकि आप लोग को क्या है और भी विषयों का देखना होगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, कृषि और सहकारिता विभाग। फिर आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 6 है कि औद्योगिक रूप से की गई जनसंख्या की आधिकारिक गणना खाली स्थान के रूप में जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी कमेंट करिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 6 का ए नंबर। क्या 6 का ए, ठीक है, 6 का ए जनगणना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जनगणना द्वारा की जाती है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन ए 6वें का सही नंबर है। फिर 7वां नंबर, 7वां देखिए क्या है कि ध्वनि अपेक्षाकृत अधिक वेग से चलती है जब माध्यम के दाब में कमी की जाती है या माध्यम के तापमान में वृद्धि की जाती है या माध्यम की नमी में वृद्धि की जाती है या जाता है। तो जिन लोगों ने क्या है इसका ऑप्शन डी लगाया था, ठीक है, ऑप्शन डी हमारा क्या, ऊपर के बी और सी दोनों सही है। जो ऊपर के बी और सी दिए हैं वो दोनों सही है और आपका ऑप्शन ए गलत है, इसलिए क्या बी और सी दोनों सही है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 ये है आपका कि जीव के वैज्ञानिक नामकरण या नामकरण की उस प्रणाली जिसका हम आज प्रयोग करते हैं की खोज इनमें से किस वैज्ञानिक ने की थी। जिसका हम करते हैं उसे खोज किसने की थी। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन हमारा डी। जिन लोगों ने इसका ऑप्शन डी लगाया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कैरोलास लीनियस। ठीक है, इसको ये क्वेश्चन हमने क्या है आपको पढ़ाया हुआ, शायद आपको याद हो। तो इस क्वेश्चन क्या हमने पढ़ाया था और उसमें मार्क्स भी कराए थे कि ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर से आप लोग इंपॉर्टेंट इसको डाल लीजिए। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है हमारा 9 है। ठीक है, ये प्रश्न 8 2 बार छप गया है।
ठीक है। प्रश्न नंबर 9 है कि जीव क्या है, प्रश्न नंबर 9 कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग अमोनिया गैस को बुझाने के लिए किया जाता है। अमोनिया गैस को बुझाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका आप लोग आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन हमारा बी, बुझा हुआ चूना। क्या, ऑप्शन बी हमारा बुझा हुआ चूना। फिर आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 हमारा, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से क्या है, कौन सा कथन सही नहीं। देखिए ध्यान समझना, इस बार क्या पूछ लिया कि कौन सा कथन जो है आपका वो सही नहीं है, ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछ लिया। तो इसमें क्या है, मानव की रीढ़ की हड्डी में 28 के उसका नहीं होती, ठीक है, ये क्या, ये ऑप्शन इसका गलत है, ठीक है, ऑप्शन आपका बी जो है वो पूरी तरह से गलत। इसका क्या होता है, 33 होता है, इसलिए सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। सही जवाब क्या ऑप्शन बी क्यों होगा, क्योंकि आप पूछा था कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है वो सही नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। फिर आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है अपना 11, ठीक है, प्रश्न 11 कि भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है। ए शेर, बी हाथी, सी बाघ या डी घोड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 11 का हाथी। क्या, हाथी जो है वो भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु है, हाथी, 11 का बी नंबर। फिर अगला हमारा 12 कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास किसका, अमिताभ घोष, ठीक है, अमिताभ घोष ने नहीं लिखा। तो अमिताभ घोष ने क्या नहीं लिखा, इसको नहीं लिखा उन्होंने ए सुटेबल बॉय, ठीक है, ए सुटेबल बॉय क्या है, इनका नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन डी हो गया सही। क्या प्रश्न नंबर 13 कि परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष दिसंबर 2022 में कौन बने हैं, ठीक है, दिनेश कुमार शुक्ला, विकास गुप्ता, बी के समंथा या डी सोमनाथ शर्मा। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या, दिनेश कुमार शुक्ला ने बना था। कौन बने हैं, दिनेश कुमार शुक्ला, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है, भारत में कुल्लू घाटी, ठीक है, क्या भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। यह भी क्वेश्चन हमने आपको कराया हुआ था और बताया था कि क्या है, इंपॉर्टेंट मार्क मान लीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, जिन लोगों ने पढ़ा उसको पता है, अगर कोई नहीं पता तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हमारा सेब, ठीक है, ऑप्शन सी क्या, सेब इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 का सी करेक्ट आंसर है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 15 नंबर। 15 हमारा है कि भारत का कौन सा सुंदरेश्वर महोत्सव मनाया जाता है। भारत का कौन सा राज्य सुंदरेश्वर महोत्सव, क्या, सुंदरेश्वर महोत्सव मनाया जाता है। ये हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा या केरल। तो इसका राइट जो आंसर है ऑप्शन आपका डी केरल है। ये भी क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया था, अगर आपको नहीं पता तो ठीक है। फिर आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बनाया था, ठीक है, कौन सा वाद्य यंत्र बनाया था। तो 16 का सी, ठीक है, क्या, शहनाई। 16 का, हाँ 16 का सी नंबर क्या, शहनाई बनाए थे, सलाई से संबंधित हैं, क्या, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, इसको भी हमने पढ़ाया हुआ था। फिर आगे देखते हैं, अगला हमारा 17 है कि ललित कला अकादमी की स्थापना की गई थी। जो ललित कला अकादमी है उसकी स्थापना कब की गई थी। तो इस 17 का ऑप्शन डी, ठीक है, 1954 में की गई थी। कहाँ की गई थी, 1954 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अपना। फिर आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर आपका 18 है कि लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को कहा जाता है। इसका राइट आंसर जिन लोगों ने ऑप्शन डी लगाया है उनका एकदम करेक्ट आंसर दूना। क्या कहा जाता है, दूना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दूना। फिर आइए सवाल में भोजन का भंडारण किस रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो 19 का ऑप्शन आपका ए है, क्या, 19 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए बहुत बड़ा का है, 19 का ऑप्शन आपका ए, ये सही है। जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो लाइमोरिनिया या मैनोलोटल के रूप में हो सकता है। ऑप्शन इसका ए जिन लोगों ने लगाया उसका सही जवाब हो जाएगा। फिर आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा प्रश्न नंबर अगला है कि संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन एक कार्यात का एक संस्था है। शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय,
गृह मंत्रालय या पर्यटन मंत्रालय? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा आपका है 20 का बी नंबर। ठीक है, 20 का बी क्या, संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। संगीत नाटक अकादमी किसके अंतर्गत आता है? भारत सरकार के, तो आता है आपका संस्कृत मंत्रालय के द्वारा। फिर आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर आपका 21 है कि पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को गरीबी के चक्र बाहर निकालने संबंधित प्रयास किए, कब किए थे, आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? 1951 से 1956 तक। क्या ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1951 से 1956 तक जो प्रयास किया गया था उसको पंचवर्षीय योजना के नाम से दिया गया है। फिर आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपका है कि विको चोटे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, विक्रम सेठ, किरण देसाई या मार्गरेट एटवुड, सलमान रुसूद। ठीक है, रुश्दी। क्या ऑप्शन डी सही है इसका? सलमान रुश्दी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आइए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 23 है कि संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिका एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ठीक है, क्या ऑप्शन आपका डी, मंत्री परिषद की सलाह पर किया जाता है। किसके? मंत्री परिषद की सलाह पर किया जाता है। फिर अगला प्रश्न 24 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के इनमें से कौन से अधिवेशन में पहली बार राष्ट्र गायन गाया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या है? कलकत्ता 1917 में। ठीक है, कब? कलकत्ता 1917। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कलकत्ता 1917 में। फिर देखते हैं और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप लोग क्या है SSC MTS 2023 का जो 3 सितंबर 2023 का जो पेपर है थर्ड सेमेस्टर भी आ गया है, मतलब थर्ड शिफ्ट का भी जो है पेपर आ चुका है। आप लोग को चाहिए जल्दी से आप लोग कमेंट करिए सर जल्दी उसको बनाइए, जल्दी आपको उसको बना देंगे। तो आज का हमारा लास्ट प्रश्न है कि गांधी जी के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नज़रबंदी के जवाब में था। तो इसका राइट आंसर जिन्होंने ऑप्शन सी लगाया है वो बिल्कुल करेक्ट है, रॉलेट एक्ट। ठीक है, रॉलेट एक्ट इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या था SSC MTS 2023 3 सितंबर सेकेंड शिफ्ट का 25 प्रश्न। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, ठीक है, और आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।